है ना, उनकी याद आती है, उनका राग होता है, द्वेष आता है, पुरानी घटनाएं हमें जब याद आती है, वही तो हमें पीड़ा दे रही है। आज हमारे पास अशांति किसकी है? हमारे घटनाओं की। तो प्रत्यक्ष है ना, अज्ञात कहाँ है? और हम उन्हें छुड़ाने की बात करते हैं, तो अज्ञात कहाँ हुआ? ये तो प्रत्यक्ष है, सब प्रत्यक्ष है, बस आपको दिखता है और किसी को नहीं। ये बंधन आपको दिखता है, ये बंधन आपको सताता है, आपके बगल वाले को नहीं। हो सकता है एक ही परिवार में रहने के बाद आपको अलग बंधन सताए, पत्नी को अलग बंधन सताए, माँ को अलग बंधन सताए, पिता को अलग बंधन सताए। हो सकता है जिस बंधन से आप सताए जा रहे हो वही बंधन से वो खुश है। जिस व्यक्ति से आपको बंधन लग रहा है, हो सकता है आपकी शादी हुई है, हो सकता है कि आपका साला है, उससे आपको द्वेष है, पत्नी को राग है, नहीं। अब आपको जब साले की याद आएगी तो आपको गुस्सा आएगा, पत्नी को आएगी तो प्रसन्न होगी। समझ रहे हो? एक ही व्यक्ति से एक आदमी खुश है, एक आदमी दुखी है, तो बंधन दिख रहा है। ये पूरा प्रत्यक्ष है, पूरा प्रत्यक्ष है। तो मैं इसे छोड़ने की बात करता हूं। क्या करता हूं? मैं इसे छोड़ने की बात करता हूं कि आप अपने आप को राग और द्वेष से मुक्त करा लो। मूल बंधन यही है ना, दो ही से गांठ लग रही है, राग और द्वेष। अब राग द्वेष से किससे होता है? योग्यता से ज्यादा हमें जब भी मिला है तो राग, और नहीं मिला है तो द्वेष। इतनी सीधी तो बात है, और सब प्रत्यक्ष है। क्या अप्रत्यक्ष है बताइए? जितनी भी बातें मैं करता हूं सब प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष ऐसे ही थोड़ी नाम रख दिया। हमने आज तक कभी नहीं कहा, या कोई सुना हो तो बताओ कि अज्ञात की यात्रा है। तो फिर प्रत्यक्ष का क्या मतलब है? प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष, और जितना आप समझ सकते हैं आपकी स्थिति उतने में बात करता हूं। अगर आपको समझ नहीं है तो मैं वो आपसे बात करूंगा भी नहीं। अभी आप ही वही प्रश्न किए तो मैं आपके तरीके से उत्तर दूंगा, वही प्रश्न अगर ये कर दे तो इनके तरीके से उत्तर दूंगा, क्योंकि प्रत्यक्ष होना चाहिए ना। क्योंकि मैं सीधा आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरे पास आए हो। अगर वो बातें मैं कर दूं, आपके लिए वो बातें कल्पना बन जाए, तो उस बातों का कोई मतलब थोड़ी ना है। एक ही प्रश्न के उत्तर आपके स्थिति से आपको मिलेगा, इनको इनकी स्थिति से मिलेगा, उनको उनकी स्थिति से मिलेगा। जैसे एक बालक भोजन मांगे और एक 20 साल का व्यक्ति मांगे, एक बूढ़ा मांगे, तो क्या आपको लग रहा है कि एक व्यक्ति भोजन देने वाला तीनों को एक ही तरीके से भोजन देगा? एक 2-4 साल का बालक मांगे तो आपको क्या लगता है? चलिए आप ही देने वाले रहोगे, चलो आपकी कोई ले लो, तो आप एक ही तरीके से भोजन दोगे? सबको भोजन अलग अलग परोसोगे, लेकिन भूख पीछे एक ही है, स्वास्थ्य भी एक ही है। जैसी जिसकी स्थिति रहेगी वैसे उसे भोजन दिया जाएगा। तो जैसी जिसकी स्थिति रहेगी उसके प्रश्न के उत्तर मिलते हैं। अब कहो 2 साल वाले का भोजन 20 साल वाले को दे दो, 20 साल वाले का 2 साल वाले को दे दो, तो क्या आपको लगता है कि दोनों का पेट भरेगा? नहीं भरेगा। तो यहां सबकी स्थिति अलग अलग है, और आपके स्थिति से ही आपको उत्तर मिलते हैं। और यहां सब प्रत्यक्ष है। यहां आपने जितना प्राप्त किया है वो यहां छोड़ने की बात हो रही है, जिससे आपको अशांति है, घुटन है, बेचैनी है। अब आप देखो कि क्यों उनसे मैं बेचैन हूं, क्यों मैं उनसे अशांत हूं। जरूर उसके पीछे न कोई उम्मीद है। उस उम्मीद से मुक्त हो जाओ। बेचैन वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति से हमने अपने तरीके से उम्मीद बना के रखी है, वो पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए तकलीफ है। तो जिससे आपने उम्मीदें बना के रखी, उससे आप उम्मीदें छोड़ दीजिए। उम्मीदें तो दिखती है कि नहीं दिखती?
तो उम्मीदें छोड़ दीजिए, बात खत्म। और मुझे आप अगर आप मुझसे कुछ पूछ रहे, मैं यहाँ आने वालों को भी कह रहा हूँ, कम से कम भाई 1000 वीडियो देख के आओ। आप समय बर्बाद मत करो, 2-4 वीडियो देखा चले आए और आपकी तरफ प्रश्न कर देगा कि आप तो कह रहे थे अज्ञात, आप तो कह रहे हैं ज्ञात का मार्ग है, आप कह रहे हैं इसका कोई लक्ष्य ही नहीं है, और हमने कहा ही नहीं। जब आप 1000 वीडियो देखे होते तो ये प्रश्न आप नहीं करते, आपका स्तर कुछ उठ के प्रश्न आप करते, क्योंकि इसमें भी तो समय जा रहा है, इसमें भी समय जा रहा है। आपको जीवन में देखिए, यहाँ संयोग है, वियोग है, हमारा आपका मिलना का समय है। जब वो समय पूरा होगा तो न तुम रोक सकते हो न मैं तुम्हें रोक सकता हूं, तुम चले ही जाओगे। अब उतने समय में आप क्या कर लेते हो आपके ऊपर है। तो मेरा क्या कहना होता है कि जितना समय मेरा आपका मिलना हो, आप पूरी तरह गहराई में उतर जाओ। ऐसे प्रश्न मत करो जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि संयोग है तो वियोग है, और संयोग का एक समय होता है। आप ये मत समझना मेरे आपके बस में है, जिस दिन पूरा होगा आप अपने आप चले जाओगे, और मैं भी आपको रोक नहीं सकता, ना आप रोक सकते हो। तो मेरा क्या कहना होता है कि जितना समय हमारा आपका मिलन है, जिसके लिए मिले हैं वो कर जाओ, मैं ये कहना चाहता हूं। नहीं तो क्या होगा, उतना समय ऐसे ही फालतू चला जाएगा और आप चले जाओगे और हम कहीं चले जाएंगे। यहां देखो, मैं 1 साल से ऊपर हो गया, कई लोग आजीवन रुकने आए थे, कोई रुक पाया? जितना दिन था उतना दिन रुका और चल दिया। कोई रुकना भी चाहा तो मैं उसके कर्म से मुझे भगाना पड़ा, कि उसका कर्म ऐसा नहीं था। कभी किसी को रोकना चाहा तो उसका मन ही नहीं लगा, उसे और भ्रमण करना है। समझना इस बात को, इस बात को मैं अभी कह रहा हूं, उसे गहराई से आप लोग समझ लो। हम आप मिले हैं और हम आप एक दिन बिछड़ जाएंगे। बिछड़ने के पहले आप मेरा उपयोग कर लो, क्योंकि आप मेरा उपयोग करने के लिए आए हो और मैं उपयोग करवाने के लिए बैठा हूं। मैं आपको बुला रहा हूं कि आओ और मेरा उपयोग करो अपने आत्मिक कल्याण के लिए। तो आप आत्मिक कल्याण के लिए उपयोग करो पूरी तरह। और यहां आने से पहले हजारों वीडियो मेरे देख लो। मैं ऐसे ही थोड़ी वीडियो बना रहा हूं, एक टॉपिक पे कई वीडियो हैं, और दोनों आप वीडियो सुनोगे तो दोनों में एक टॉपिक पे अगर मेरे 100 वीडियो होंगे तो 100 में बोलने का तरीका अलग ही होगा। हमें लगता है एक बार हमने वीडियो सुन लिया हो गया। अरे भाई, उसको सुनते रहो। हमने 2-4 वीडियो देख लिया, मैंने कहा समझ में आ गया। अरे तुम जब से समझने लायक हुए अपने आप के साथ रह रहे हो, आज तक अपने आप को ही नहीं समझ पाए कि सच में आपको क्या चाहिए व्यक्तिगत। इतना भी आप पक्का नहीं कर पाए जीवन में। आज तक आपसे ये भी नहीं पक्का हो पाया कि क्या चाहिए। तो आपको लगता है कि 2-4 दिन में एक आदमी के पास मैं गया, उसकी बातों को समझ लूंगा, और उन बातों को पाने के लिए उसने जिंदगी लगा दी। ऐसा लगता है कि उसकी बात हमें समझ में आ गई। मार्ग अभी समझ में आया है क्या? तो समझ में आने से आप लक्ष्य पे नहीं पहुंच गए, अभी पता समझ में आया है। पता समझ में आने के बाद उस पर काम करना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा, पैर में छाले पड़ेंगे। क्या? रात होगा, दिन होगा, कांटे चुभेंगे, कोई धक्का मार देगा, हो सकता है रास्ते में निपट लो। मार्ग समझ में आया। मार्ग समझने से आप लक्ष्य पे नहीं पहुंच जाओगे। तो ज्यादातर यही कर रहे हैं लोग, बस शब्दों को सुन लिया, हाँ मेरे समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? पता रट्टा मार लिया, हो गया। उस पते के लिए काम भी करना पड़ेगा, और काम करने में जीवन लग जाता है। आप वो लोग इसके इतने हल्के में मत लो इसे कि 2-4 वीडियो सुने और बस हो गया, और आपने मेरे बारे में पूरा निर्णय ही कर दिया कि आप ऐसा बोलते हो।
क्या वो चारों वीडियो, जितने वीडियो सुने थे उसमें मैं ऐसा बोला था? फिर आपने कैसे कह दिया? और आप बोल रहे हो आप प्रिंसिपल पद पे हो, आपने एक व्यक्ति को ये कैसे कह दिया? मैंने सर पहले ही आपसे माफी मांगी थी कि सब नहीं, मेरा मैं आपको सुनो, आपने कहा शब्द इधर उधर होंगे। वो क्या? अध्यात्म के अंदर जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं शास्त्रों में, और भी गुरुजी जिसे बोलते हैं कि अज्ञान, और गुरुजी मैं उसी संदर्भ में आप बोलना चाहिए कि और गुरुजी ये बोलते हैं। वही कह रहा हूँ सर, शब्दों में। अरे फिर वही शब्दों का हेर फेर हुआ। आप तो सीधा एक आदमी को खड़ा कर दे रहे हो। आप जरा इस बात को समझो, मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूं, आप प्रिंसिपल हो। आपने क्या कहा? प्रश्न शब्दों में इधर उधर होगा, प्रश्न पूछने में। आप तो एक व्यक्ति को पूरा आरोप में खड़ा कर रहे हो। ये आपके लिए साधारण हो सकता है, मेरे लिए नहीं, क्योंकि आपने कहा है। आप इस वीडियो को रिपीट करके देखना। और मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, आप शिक्षक हो, आप प्रिंसिपल पद पे बोले मैं हो गया हूं। आप जब किसी भी व्यक्ति के लिए बोलो तो वो शब्द फाइनल होने चाहिए, क्योंकि आप मेरे बारे में बोल रहे हो। अगर प्रश्न पूछने में इधर उधर होते तो बात अलग होती, लेकिन आप एक व्यक्ति के बारे में पूरा फैसला दे रहे हो कि आपने ऐसा बोला। इसलिए आप हजारों वीडियो मेरे सुनो, बहुत जरूरी है आपके लिए। इन शब्दों को पाने के लिए मैंने जिंदगी लगा दी है। आप ये मत समझो 2-4 वीडियो 100 वीडियो सुन लोगे आपके समझ में आ जाएगा, 2-4 महीने मेरे साथ रह जाओगे और तुम सारा बात समझ गए। ये बात समझने के लिए तुम्हें भी 10, 12, 20 साल लगाना पड़ेगा। क्या? 10-20 साल। हाँ, आप इतना मत आसान समझो कि मैं बोला और तुम्हें लगा कि नहीं मैं समझ गया। सिर्फ ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन, इसको समझने में मुझे 2011 से 20 लग गए। क्या? बस इतनी सी बात समझने में। और बचपन से ईमानदारी ईमानदारी शब्द सुना था। तो आप इस पे गहराई से काम करो। मेरा बताया हुआ मार्ग प्रत्यक्ष है। क्योंकि मैं क्या कहता हूं कि भाई आपका जहां जहां बंधन है, ठीक है, आप बैठ गए, आपको क्या सता रहा है? आपके लोग, कोई वस्तु है, कोई परिवार का सदस्य है, कोई दोस्त है, कोई मित्र है, कोई घटनाएं हुई हैं, आप उसे भुला नहीं पा रहे हो, वही आपको अशांत किया हुआ है जब एकांत में जाते हो, ठीक है, उसी से आप ग्रसित हो। तो मैं कह रहा हूं वहां से अपने आप को छुड़ाओ, और मैं छुड़ाने का रास्ता बताता हूं। अभी तो हमें छुड़ाना है, जहां जहां फंसे हैं वहां वहां छुड़ाना है। आप छुड़ा लोगे पूरी तरह अपने आप को, तो आप अपने आप में स्थिर हो जाओगे, आत्मज्ञान हो जाएगा। उसके बाद आपकी यात्रा अपने आप होगी, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं होगी। यह अज्ञात यात्रा नहीं है, ये प्रत्यक्ष यात्रा है। हम ऐसे थोड़ी ना आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान चैनल का नाम रख दिए कि बस ऐसे ही नाम रखना है। अगर मैं एक शब्द बोलता हूं तो उसके पीछे कुछ लॉजिक है, आधार है, बेस है, ऐसे ही नहीं बोल दिया। प्रत्यक्ष का मतलब प्रत्यक्ष। हजारों वीडियो बने हैं तो मुझे पता है मैंने क्या बोला है। समझ रहे हो बात? कभी भी जीवन में किसी के लिए अगर आप उसे आरोप में खड़ा कर रहे हैं, ठीक है, कि आपने ये कहा था, ये पक्का होना चाहिए। फिर ये जब पक्का हो जाए तब बोलना जीवन में कि आपने ऐसा कहा था, ठीक है। एक तरफ आपने कहा ज्ञात है और एक तरफ आपने कह दिया कि प्रत्यक्ष है, कि दोनों विरोध है ना। सुनते आ रहे थे आध्यात्मिक यात्रा है। आप लोगों के लिए क्या है ना, कुछ भी बोल दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। मेरे लिए आपके और चाहे मेरा एक एक शब्द का महत्व है। हम ऐसे थोड़ी नहीं बोलते हैं, आपको हमारे शब्द समझने में सालों लग जाएंगे। जिस शब्द को मैं बोलता हूं ना,
उसे समझने में सालों लग जाएंगे। आपको ऐसा लगता है हल्के शब्द हैं, ये हल्के लगते हैं बस। इसलिए सुनो पूरी तरह। गुरुजी जैसे आप कह रहे थे कि भाई ये अपने आप को छुड़ाने का मार्ग है, इस पे चलो, तो हम ये समझे इस पे आत्मचिंतन करते रहना चाहिए। आत्मचिंतन तो का क्या मतलब होता है? पहले आत्मचिंतन क्या है उसे समझ लीजिए। आत्मचिंतन, आत्मचिंतन, आत्म का मतलब मैं, स्वयं, ठीक है, स्व कहो, आत्मा कहो, कुछ भी नाम दे दो, क्योंकि नाम तो देना पड़ेगा अगर हम दो में बात कर रहे हैं। हमारे नाम की जरूरत मुझे कभी नहीं पड़ी। क्या? अगर आपका नाम है तो आपने आज तक कभी अपने लिए उपयोग किया? आपका नाम कभी भी उपयोग दूसरों के लिए ही होता है, ठीक है। तो आत्मचिंतन का मतलब हमें अपने आप को छुड़ाना है। जहां जहां मैं फंसा हूं कि मैं कैसे अपने आप को छुड़ा लूं, उसका चिंतन करना है। इसे कहते हैं आत्मचिंतन, कि मैं कैसे अपने आप को छुड़ाऊं। जब ये आत्मचिंतन करोगे तो छुड़ाने वाला व्यक्ति आपको सहारा दे देगा शब्दों के द्वारा कि ऐसे छुड़ाओ। जहां जहां फंसे हो, शब्द ही आपके बंधन हुए हैं और शब्द ही आपको मुक्त कराएंगे। क्या? हाँ, हाँ, एक शब्द आपने बोला, ठीक है, आप उससे बंधन हो गए। अब एक शब्द आपको गुरु देगा, ठीक है, उस स्थिति में है, वो शब्द का जब उपयोग करोगे आप तो आप छूट जाओगे। शब्द ही बंधन, शब्द ही मुक्ति। जैसे कहीं गलती हो जाती है, आप कुछ बोल देते हो या कुछ हो जाता है आपसे, सामने वाला गुस्सा हो जाता है और जैसे ही शब्दों से कहते हो मुझे माफ करो, क्षमा करो, क्या पहले बंधन हुआ, द्वेष हुआ, और फिर इसके बाद तुरंत वो द्वेष खत्म हो जाता है जैसे आपने माफी मांगा। शब्द ही बंधन, शब्द ही मुक्ति। अब आपके पास बंधन के शब्द हैं, मुक्ति के शब्द नहीं है। इसलिए क्योंकि आप बंधन में हो, आपके जितने भी शब्द निकलेंगे बंधन के ही निकलेंगे, क्योंकि तुम वही हो। अब कोई मुक्त रहेगा, ठीक है, कोई उस परम स्थिति में रहेगा तो उसके द्वारा निकला हुआ शब्द मुक्त रहेगा, तो वो शब्द आपको मुक्त कराएगा। इसलिए लोगों ने जोर दिया कि जाओ जीवंत गुरु के शरण में जाओ। आपको जितना भी शब्द समझ में आ रहा है, इसका मतलब समझने की क्षमता आप में है, आपको तरीका नहीं पता था। आप हमारी बात जितना समझ रहे हो, कहीं न कहीं आप घुमा फिरा के इधर उधर सुने हो। जैसे मैं ईमानदारी की बात करता हूँ तो ईमानदारी तो हम लोग बचपन से सुने, नहीं सुने, लेकिन ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन, ये नहीं सुने थे क्या? नहीं। हाँ, तो एक एक शब्द में जीना चालू करो, बहुत गहराई से समझो कैसे मैं अपने आप को बंधनों से मुक्त करा लूं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे बंधन है वो देखो और लग जाओ पूरी तरह आत्मिक चिंतन में कि मैं कैसे छुड़ाऊं। समझ रहे हो? मैं कैसे छुड़ाऊं। जब इसमें लग जाओगे तो आपकी भी ताकत बढ़ेगी, और आप जब कमजोर पड़ोगे तो प्रकृति किसी को भेज देगी, या तो आपको उससे मिला देगी, आपको आपके पास तक भेज देगी। अगर आप चिल्लाओगे तो ये प्रकृति कल्प वृक्ष की तरह है, लेकिन सोच समझ के चिल्लाना। क्या? हाँ, जैसे शब्द बोलोगे वैसे लोग आ जाएंगे। क्या? तो गुरुजी जैसे अपने आत्मिक चिंतन करते हैं, ज़्यादातर यही राग द्वेष के जो भाव है या जो कर्म हो चुके हैं वही बार बार चिंतन में आते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है चिंतन ही बोझ बन जाता है। होता ये है कि हम सोचते हैं चिंतन करने से समझ बढ़ेगी, जाते समझ की ओर है, तो लेकिन होता ये है कि जैसे जैसे हम चिंतन में उतरते हैं तो वही राग द्वेष वाले विचार बार बार पुनरावृत्ति होते होते वो एक बोझ बन जाता है। फिर लगता है कि चिंतन करना ही बेकार है।
तो ये चिंतन समझ की ओर जा रहा है या चिंतन बोझ की ओर जा रहा है या समझ अलग चीज है? सही। अभी जैसे मान लीजिए आपके पैर में, देखो बचपन में हमारे पैरों में, बचपन में क्या अभी भी हमारे इधर बहुत मैल जम जाता है, लेकिन जब तक हम छुड़ाते नहीं हल्का दर्द है, और जिस दिन हम उसको छुड़ाना चालू करते हैं अथाह पीड़ा का सामना करना पड़ता है। क्या था पीड़ा। याद है कि नहीं, कभी छुड़ाए हो मैल की नहीं? हमारा मैल से पैर फटता है, जब नहीं छुड़ाते तो कम पीड़ा रहता है, जब उसको छुड़ाना चालू करते हैं तो अथाह पीड़ा का सामना करना पड़ता है, हम चिल्लाने लगते हैं। हमारे माता जी वगैरह जब मैल को छुड़ाती थी तो हम भागते थे। अगर आपके माता ने ऐसा किया है नहीं किया है मुझे नहीं मालूम, हम भागते थे और वो पकड़ के जबरदस्ती मलती थी, यहाँ फट जाता था। ठीक है, तो जब नहीं छुड़ा रहे थे तब ठीक था, लेकिन जब छुड़ाने लगे तो चिल्लाने लगे। तो जैसे आत्मिक चिंतन आप छुड़ाने का भाव बनाओगे तो आपको और तकलीफ बढ़ जाएगी। हाँ, क्योंकि सब बहुत तेजी से आप खुद याद करने लगे ना। पहले तो आप किसी काम में अपने आप को भुला के रखे थे, कहीं बिजी रखे थे, अब तो पूरी तरह खाली हो गए। पहले तो बिजी रखे थे तो उसका आ तो रहा था याद, कम आ रहा था तो कम पीड़ा था। अब तो पूरी तरह उसमें हो गए, तब तो अथाह पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। तो अथाह पीड़ा का सामना करो, थोड़ा थोड़ा तो कर ही रहे हो, और वो तो पड़ा रहेगा जब तक नहीं छुड़ाओगे। जब तक आप नहीं छुड़ाओगे पड़ा रहेगा और भी तकलीफ देगा। तो आत्मिक चिंतन में पीड़ा बढ़ जाती है, लेकिन ये पीड़ा ठीक है, कम से कम छुड़ाने की तो पीड़ा है। और नहीं छुड़ाओगे तो एक तरफ पीड़ा दे रहा है और एक तरफ बढ़ रहा है, दोनों हो रहा है। क्योंकि जहां से पीड़ा मिल रही है वो बढ़ेगा, सीधी सी बात है। हाँ, वो बढ़ेगा ना। वो कम पीड़ा दे रहा है तो ज्यादा पीड़ा देगा नहीं, अगर उसका इलाज नहीं कराए तो नासूर बन जाएगा। हाँ, तो इसलिए नासूर बनने के पहले इलाज करा लो, आत्मिक चिंतन करो और कैसे भी अपने आप को छुड़ाओ, सत्संग सुनते रहो। ठीक है।